तेरी बेवफा ने मुझे अरे भाई रुको रुको। अरे गोलू यार, ये तो सिक्स पैक वाले चचा है क्या? चचा चाची से बात कर रहे हो? हाँ। अरे अरे थोड़ा धीरे बात करो। क्या हुआ? अरे कल रात एक कीमती फाइल चोरी हो गई। अगर इतनी कीमती है तो थोड़ा गार्ड वार्ड रखते। सबसे टाइट गार्ड रखा गया था लेकिन सारे हॉस्पिटलाइज्ड ये है। कोई केस हुआ? आप मेरी बात सुनो, हमारे मोहल्ले के रोमियो भाई को आप लोगों ने क्यों पकड़ा है? रोमियो भाई वो तो दिखने में ही नशेड़ी लगता था, उसको तो जेल एक दिन जाना ही था। रोमियो भाई अपने अतीत की सारे बातें छोड़ के पेड़ लगाने गए थे और आप लोगों ने उसे पकड़ लिया। पेड़ लगाना चाहते थे, पकड़ लिया। गांजे के पेड़ लगाने से किसी को ऐसे तरह कोई मारता है? अरे गोलू बेटा, हमारे जेल में एक मोटे करके कैदी फरार है, तो हमें वैसा ही एक बंदा चाहिए। ठीक है अंकल, मैं आता हूँ। वो सब तो ठीक है, वो कौन है? वो तो हमारा नया कमिश्नर है, बहुत स्ट्रिक्ट है। अरे पांडू, उसको सबको चाहिए, सबको चाहिए। स्ट्रिक्ट? और वो देख के तो लग रहा है मुजरिम लोगों को प्रसाद बांटा जा रहा है। प्रसाद प्रसाद मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा। चलो भाई, आज मेरा उपवास है। जुबे ले जाओ इसे। अरे यार, दिन रात सिर्फ हॉस्पिटल का चक्कर, लगता है मुझे एक नर्स का कपड़ा पहनना ही पड़ेगा। बाहर जो शोर कर रहे थे उन्हें अंदर बुलाओ। हाँ, ये तुम दोनों, ये दोनों किधर गए? भागो 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 भागो। हाय, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जगह खाली है तो बैठ ही जाती हूँ। हाय, मेरा नाम है जिया, तुम्हारा? अरे कह भी दो। चलो मैं ही कह देती हूँ, मेरा नाम है गिलुबिलु मॉन्स्टर। तो हाँ गिलुबिलु मॉन्स्टर, तुम कहाँ रहते हो? मैं पनवेल रहती हूँ। वाह, वो तो आयशा। तुमने कुछ कहा? ओ आयशा तुम्हारा नाम है? वाह, तुम तो बोल भी सकती हो। तुम क्या क्लास में नहीं हो? नहीं, 10 साल से इसी क्लास में हूँ। 10 साल से? हाँ, 10 बार मैंने इसी क्लास में फेल किया है। ओ, तू इस बार टेंशन मत ले, तुझे ऐसा चीट करना सिखाऊंगी ना तो पक्का पास हो जाएगी। तू वो सब छोड़ना, तुझे आइसक्रीम कौन सी पसंद है? मुझे तो चॉकलेट बहुत पसंद है। जिया, हम क्या एक गेम खेले? ज़बान पर लगाम, जो पहले बोला वो हारा। कूल, ये तो मेरी मम्मी का फेवरेट गेम है। मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं। तो अब तो हम पक्के दोस्त हैं। यार, ये यश गोलू के देर आने की लास्ट वार्निंग थी। आज अगर ये दोनों नहीं आए तो ये दोनों गए, सर आने ही वाले क्लास में। तू ज्यादा टेंशन मत ले, वो दोनों चले आएंगे। साइलेंस। अब मैं रोल नंबर काउंट करूंगा और जिसका छूटा मैं उसका दोबारा नहीं करूंगा, तो ध्यान से सुनना। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। अरे यार, यश गोलू किधर रह गई? आज ये दोनों का लास्ट वार्निंग था। आज तो इन दोनों को कैसे भी पकड़ा के छोड़ूंगा, मेरी बराबरी करेंगे। रोल नंबर 98, रोल नंबर 99, रोल नंबर 99। सर, रोल नंबर 99। प्रेजेंट सर। ए, तुम क्यों खड़े हो? अरे सर, उसे कुछ मत कहिए, एट द एंड मेरा बेटा ही तो है। साइलेंट। एक थप्पड़ मारूंगा, अपनी सीट पे बैठो। रोल नंबर 99, रोल नंबर 100, रोल नंबर 100। भाई ये उठ। रोल नंबर 100 कौन यार है? तेरा रोल प्ले, जल्दी उठ। रोल नंबर 100। सर, ये सो रहा है हमारे क्लास के बीच में। क्या? हाँ सर, देखो उधर पीछे बैठ के सो रहा है। अरे अरे सर, कुछ नहीं, गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है इसे, इसलिए इसका सिर टेबल पे है। अरे भाई अभी उठ जाएगा सर, एक मिनट एक मिनट। सर, हमारे क्लास में आपके क्लास में सो रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ है। क्या सर, क्या रिस्पेक्ट बची है आपकी? यस। प्रेजेंट सर। भाई पता है, चौक हाथी की टट्टी से बनती है। ओ मेरे रसीले जलेबी, किधर है किधर है? भाई मेरे रसीले जलेबी किधर है? गोलू यार, अगर मुझे सूत्र अनुसार पता चला कि ये रसीले जलेबी तूने निपटाए हैं तो तेरे ऊपर 200 कोड़े बरसाऊंगा। अरे बाप रे बाप, सच्ची भाई मैंने नहीं खाया है। ठीक है, अपना मुंह खोल तो। हाँ, मैंने खाया है। ये कौन बोला? अरे भाभी जी। हे, माय नेम नॉरिसा, ओके? वो सब छोड़, तूने अभी क्या कहा? मैंने ये फ्रिज में रखा रसीले जलेबी खाए हैं, and तुम दोनों मुझे पकड़ भी नहीं पाओगे। क्यों? मैजिक तुम अपने आंखों से देख लो। दांत दबाओ, काम क्यों नहीं करना? दांत दबाओ। गोलू यार, इस दांत दबाओ की डाटा बायो निकाला जाए, फिर
मैंने वो चाकू लेके घाचो 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 ओपोनेंट खत्म। क्या सच्ची में? हाँ, इसलिए कहते हैं गोलू के रसीले जलेबी पे कोई नजर मत डालो। सॉरी गोलू भाई, आपका एक जलेबी मैंने खा लिया था। कोई बात नहीं, तुम इसे ले जाओ। क्या सच्ची गोलू भैया, मैं खा लूं नहीं, जाओ धोखे लाओ, तुम्हारा जूठा खाऊंगा मैं। ओ भैया ठीक है। तुम मुझसे अच्छा स्टोरी टेलिंग नहीं कर सकते हो। भैया पर ये घमंडी अभी तक जिंदा कैसे? अब क्या बताओ, उसकी पुनर्जन्म करने में मैंने ही सहायता किया था। क्या सच्ची में? हाँ, तुम लोगों क्या वो कहानी सुनना चाहते हो? हाँ। तो वो 200 साल की बात थी, तब हम लंगोटिया यार थे। यार ये बच्चों को फिर से गधा बनाने लगा। सबका मार्कशीट दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। अंकल पीछे पापा मम्मी का सिग्नेचर करके लाना। गोलू तुझे कितना मिला है? भाई तुझसे ज्यादा। तुझे कितना मिला है? मुझे तो 25 मिला है। मुझे सारे 25। फाइनली हम इस बार भी पास हो गए। हाँ भाई। भाई वो टॉपर शांतनु है ना? हाँ भाई, रो क्यों रहा है? चल देख के आते हैं। शांतनु क्या हुआ? तू रो रहा है? हाँ, मुझे इस बार मार्क्स बहुत कम आए। मार्क्स कम होने से तो लड़कियां रोती है। अरे शांतनु तू एक बार हमें तो देख ले, हमें एग्जाम्पल रख ले। हमारे मार्कशीट में कितने आते हैं? हम एवरी एग्जाम में 25 लाते हैं। अगर एक भी एग्जाम में एक नंबर भी कमाना, घर से निकाल दे। ज्यादा से ज्यादा हमें फुटपाथ पे सोना पड़े। बेल्टों की तो बारिशें होंगे हमारे ऊपर, पर हम कभी डरते हैं क्या? बाप रे बाप, इतना सब कुछ होता है, मुझे तो अब भरना पड़ेगा। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो तुम लोग ठीक ही कह रहे हो। हाँ वो सब छोड़, तुझे मार्क्स कितने आए थे? 98। पिछले एग्जाम में 100 आए थे, तो इसलिए खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मारो इसकी गोलू आज इसको छोड़ना नहीं। 98 नंबर के लिए रो रहा था। इतना तो हम दोनों का मिला के पूरे साल में नहीं। जिनको क्लास करने का मन नहीं है वो अभी क्लास के बाहर चले जाए, मैं कुछ नहीं कहूंगी। क्या मैम सच्ची में? हाँ, ठीक है। सारी तालियां बजाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू। बेशर्मी की भी हद होती है। पर मैं सिरदर्द लेके पढ़ाने आई हूँ और तुम भरी क्लास के बीच में मेरे सामने से क्लास छोड़ के जा रहे हो। पर मैं आपने तो चुपचाप बैठो अपनी जगह पे। रुको, तुम्हारी मम्मी को फोन करती हूँ। पर हाँ, तो आज क्या पढ़ाया था? आज मैम भूल चुकी है असाइनमेंट के बारे में। चुपचाप रहना। उस चोमू को तो तूने समझाया ना? हाँ भाई, उसने कहा कि उसने भी नहीं किया। ओह तो ठीक। मैडम आज हमारा असाइनमेंट है। मैम सीरियसली आई नो आपकी क्लास में एक भी मिस नहीं करती हूँ। पूरे क्लास में सिर्फ मैं ही हूँ जो होमवर्क लेके आया है। सीरियसली आप मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। सच्ची में मैं बड़े होकर आपके तरह ही बनना चाहूंगा। क्या इतने पढ़ाई लिखाई करके औरत बनना चाहता है? भाई इसके ऊपर तो मुझे पहले से शक था। इसका फेवरेट प्लेयर भी महिला जयवर्धन है। नहीं चोमू, तो ऐसे मत करना। अगर तूने ऐसा किया तो औरतों पर से मेरा भरोसा उठ जाएगा। फिर उन लोगों को कौन सहारा देगा? क्या कह रही है? साइलेंस! तुमने क्या किया है? भूल गया था। क्या खाना खाना का भी भूले हो? हाँ मैम। गोलू चल कैंटीन से खा के आते हैं। आज कहीं भी भागने की कोशिश नहीं। जब तुम्हारे एज के थे हम हर असाइनमेंट देते थे, हर क्लास अटेंड करते थे। हम एवरी एग्जाम में 100 में से 100 आते थे। 100। हाँ मैम, आप बहुत किस्मत वाले हो, आपको अच्छे टीचर मिले। आपकी तरह हमारा किस्मत कहाँ। हाँ वो तो। तुम लोग आज मुझे बताओ, तुम लोगों ने होमवर्क क्यों नहीं किया है? अरे मैम वो तुमने होमवर्क किया है लेकिन कॉपी भूल गए, घर में लोड शेडिंग हुआ है, ये सब बकवास सुनते सुनते मेरे कान पक गए। अब साफ साफ बोलो, होमवर्क क्यों नहीं किया है? होमवर्क का मतलब है तो घर का काम, लेकिन मैं तो मेरे घर में था ही नहीं। घर में था ही नहीं मतलब? मैं तो अपने बाप के घर में था ना, तो होमवर्क तो मेरे पापा को करना चाहिए। हाँ। वाओ, मुझे तो ये पता ही नहीं था। चलो प्रिंसिपल के रूम से घूम के आते हैं। हाँ मैम चलो। मतलब अरे मैम, आपको सिर्फ चाहिए पढ़ाई, तो अब कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो, सारा आंसर दे दूंगा मैं। सच्ची में? हाँ, एक बार पूछ के तो देखो। ठीक है, बताओ ताजमहल किसने बनाया? ताजमहल तो मजदूर ने बनाया है। मतलब किसने बनवाया है? ताजमहल ये तो पढ़ा था शाहजहां। हाँ, ताजमहल तो ठेकेदार ने बनवाया है। यस मैम, मारती भी तो कितनी प्यार से है ना। हमारे क्लास में ये सब करेगा। अभी तुझे बताता हूँ तेरी तो। भाई क्या कहना चाहते सर? अरे सर अपने भाषा में कह रहे हैं, और जोर से मारो। खाया नहीं क्या तूने? हाँ, अब दिखाता हूँ सारा पावर। हे हमारा कथा का ये मतलब नहीं था। ठीक ठाक से बताओ, तुम दोनों क्या कर रहे थे? सर मार रहे थे। आपको भी मारना है? आओ ना, 2 हाथ लगा के जाओ। क्या? क्यों मार रहे हो इस मासूम बच्चे को? बच्चा दिख रहा है? सर गोद ले लो। हमारा ऑलरेडी दुटो है। तुम लोग पहले ये बताओ कि क्यों मार रहे थे। अरे इन दोनों से पूछ लो, मैं नहीं कहने वाला। अरे जाओ ना सर, अपना काम करो ना। ठीक है, हम तुम दोनों का टीसी लिखाता हूँ प्रिंसिपल रूम में। आ जाना वहाँ मिलने अरे को। सर, ये मेरे आइटम को बालिका विद्यालय की एक स्वच्छ नारी को प्रेम पत्र देने जा रहा था। बेटा की सोती है। हम तुम्हारा अवस्था समझ रहा है। प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर तुम प्यार करना चाहते हो तो एक चीज से करो, संगीत से। संगीत माने म्यूजिक। अरे सर, क्या पोकट का ज्ञान बांट रहे हो? आपका बेटी संगीता कोई तो लव लेटर देने जा रहा था।
मारो। अब कौन आ गया? रुको, आती हूँ। आंटी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आंटी गोलू है क्या घर में? रुको, गोलू देख, यश है, यश। उसे मेरे कमरे में भेज दो। जाओ, महाराज बुला रहे हैं, अभी सोकर उठा है। खावे गोलू। क्या भाई, अगर खाना है तो मम्मी से मांग लो, मेरे खाने पे क्यों नजर डाल रहे हो? गोलू तू पागल वागल है क्या? खड़े खड़े होके कौन खाता है? अरे यार, घर वालों ने कहा मैं कितने दिन घर में और बैठ बैठ के पैसे बर्बाद करता रहूंगा, घर में बैठ बैठ के खाता रहूं, इसलिए खड़े होके खा रहा हूँ। अरे तेरे घर वाले ये नहीं कहना चाहते? हाँ, तू अब सोकर भी खा सकता है, यही तेरे घर वाले कहना चाहते हैं। ये सब छोड़, ये कपड़े किसके है? कितना नया लग रहा है। छूना मत उसे। क्यों? ये मैंने फेयरवेल के लिए बचा के रखा है। फेयरवेल? उसके लिए तो 2 साल बाकी है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, सिर्फ 2 साल बाकी है। वो सब छोड़, भाई पर तू रेडी नहीं हुआ? रेडी? शादी वगैरह में जाना है क्या? अरे स्कूल स्कूल। स्कूल के लिए थोड़ी रेडी होते हैं, वो तो बाल मजदूरी है। बोल, मजदूरी करने के लिए रेडी है? हाँ वही, मजदूरी करने के लिए रेडी है। आज नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा? क्यों? स्कूल में कौन जाता है? कौन? जिनके दिमाग कमजोर होते हैं। अरे हमारे तो वैसे भी पासिंग मार्क्स उठ जाते हैं। खींच खाच के। हाँ, उठते तो है। ठीक है, कितना सैड लाइफ है। अब मुझे जाके उस लड़की से मिलकर डायरी लेना होगा। अबे गोलू यार, कितना खाएगा? जल्दी चल, स्कूल नहीं जाना। भाई तू इतनी जल्दी रेडी कैसे हुआ? अरे तेरे वो फेयरवेल के कपड़े थे ना, वही पहन लिया। ओह ठीक है। क्या? गोलू यार, माल लाया? हाँ भाई, बैग में ही है, बैग में। लाला दे भाई अभी इस वक्त? बोला ना ला। लो भाई, करक माल है, करक। आजकल थोड़ा ज्यादा गर्मी नहीं चल रही है। हाँ भाई, कम करना पड़ेगा इसे। पानी 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 पानी। यस मेरा बोतल वापस कर दे दिए, मेरा गला सूख रहा है। तुम्हें पानी पीना है? रुको। अरे मैया रे, बोतल में मुंह लगा दिया, अब मैं इसमें कैसे पानी पीऊंगा? बूढ़े लोगों के साथ बुरा ही होता है। तू क्या हंस रहा है? तेरा ही तो बोतल है। मेरा बोतल मेरे पास है। गद्दारी कर बे गोलू। अब देख, एक भी बूंद तुझे मिलता है कि नहीं? अरे भाई माफ कर दो, माफ कर दो, थोड़ा सा दो, थोड़ा सा। बोलो यार, पीटी टीचर ने जो सामान दिया था वो ला। कौन सा सामान? स्कूल साफ करने वाला फिनाइल। अब याद आया, उसमें तो मैंने रसना मिला के भाई को दिया है। पूरा खत्म कर दिया। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? गोलू यार, लगता है मेरे पास टाइम बहुत कम है। भाई तू हमें छोड़ के ऐसे मत जा, तेरे जाने के बाद बैक बेंचर बिरादरी कौन संभालेगा? भाई जाते जाते बस तेरा गियर वाला साइकिल दे देना। गोलू यार, तुझे शर्म आनी चाहिए। भाई के पास टाइम नहीं है और तुझे गियर वाली साइकिल की पड़ी है। उसके पास कितनी सारी लड़कियों का नंबर है, वो भी तो देख। वो मांग। अब भाई तू बस प्रिया, रिंकी और रूपाली का नंबर दे देना। यश यार, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। भाई तू ही मेरा दोस्त है, क्योंकि लेने लायक कोई चीज ही नहीं है। लेकिन तेरे घर ही बहुत मुझे शानदार लगे, मैं रख लेता हूँ। अरे हाँ, मैं जूते ले लेता हूँ। भाई घड़ी और जूते लेकर बंद करो लड़ना, तुम लोगों को तो पता होना चाहिए। दोनों तो मैं ही लूंगा। जूते और घड़ी तो मैं ही लूंगा। भाई तुझे कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, पहले ये कर लो। हाँ तो जूते तो मेरे ही होंगे। अबे सालों, मौत मेरे सामने खड़ी है और तुम लोगों को मेरे चीजों के लेके पड़ी है। हाँ भाई, हम बहुत शर्मिंदा है। भाई अभी जिंदा है और हम उसके चीजों को लेके बंटवारा कर रहे हैं। हाँ बल्ली, भाई को बस एक बार मरने दो, फिर आराम से करेंगे बंटवारा। बैटिंग तो मैं ही करूंगा। ओम बेबी। इतना चुभने लगा हूँ सबको। भाई शायद तू कुछ कह रहा था। ध्यान से सुनो। गोलू, तुझे सीनू चाचू का लैपटॉप याद है? अब भाई मैंने वो तोड़ दिया था, बहुत मार भी पड़ी थी। वो तूने नहीं, मैंने तोड़ा था और इल्जाम तेरे ऊपर डाल दिया। भाई थैंक्स गॉड तू मर रहा है, नहीं तो मैं ही तुझे मार डालता। और बल्ली यार, हाँ भाई। तूने ट्यूशन वाली चिंकी को लव लेटर देने के लिए कहा था ना? हाँ भाई, मैं समझ सकता हूँ, तो भूल गया। नहीं रे, उसके साथ मैंने खुद का सेटिंग करवा लिया। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। और रूही, जीते जी तो कह नहीं पाया, अब बोल के भी क्या होगा? नहीं यश, बोलो तुम्हें क्या कहना है? रूही, हाँ। एग्जाम के पहले तुम्हारा नोट गायब हो गया था ना? हाँ। वो मैं और गोलू ने गायब किया था। ये तो हो ही नहीं सकता। तुम दोनों मेरा नोट लेके करोगे भी क्या? तुम लोग तो गवार छाप हो। भाई क्यों खाली पीली बेइज्जती करवा रहा है? रूही, तुम्हारा नोट भंगारी में बेच के हम दोनों कचौड़ी पार्टी करते थे। हाँ भाई, क्या कचौरी बनाया था उसने उस दिन? क्या बोलूं? अरे भाई कहाँ टेस्टी थी? मतलब मैंने कहा नोट बेचा? हाँ भाई, नोट तो मैंने बेचा था। रोहित, तूने तो सिर्फ चोरी किया। गोलू, और बल्ली, चिंकी का सेटिंग करने का आइडिया भी इसका ही था। अरे यार ये दुख काहे खत्म नहीं होता है बे? अरे रोहित, चोरी चोरी मैंने किया था, लेकिन मेरा प्लान बल्ली ने बनाया था। कहना चाहिए कब हुआ? चलो, अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है। जाते जाते मैं सिर्फ यही कहूंगा, थैंक यू दोस्तों। जब दुनिया ने मुझ पे भरोसा नहीं किया, तुम लोगों भाई ने। ज्यादा बकचोदी मत कर, जल्दी जल्दी मर जा। वैसे ही तूने मेरा पेमेंट नहीं दिया है। अरे गोलू, पेमेंट की बात मत कर, मौत तो और करीब आ रही है। गोलू, अगर मैं पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। भाई तूने
तूने एक बड़ा यूट्यूबर का मिसाल कायम किया है। गोलू और तारीफ मत कर। जाते जाते भी लाइक सब्सक्राइबर का भेग मांगना नहीं भूला। हाँ मैं कर भी क्या सकता हूँ, छोड़ो। काउ ग्रुप का वसूल याद रखना तुम लोग। बाय बाय दोस्तों। भाई तू ऐसे नहीं जा सकता ज्यादा है। ओवर एक्टिंग मत करो, फिनाल का बोतल मिल चुका है। क्या इसका मतलब मैं नहीं मरूंगा? भाई सीनू चाचू का लैपटॉप याद है? ट्यूशन वाली चिंकी। और मेरी नोट। सुनो ना भाई लोग, आज मौसम कितना सुहाना लग रहा है, चलो ना सुहाने के साथ घूम के आते हैं। रूही जरा शार्पनर दे तो। किसको कह रहा है तू? भाई तेरे को। ठीक है अर्पिता, ले शार्पनर। अरे भाई उसका नाम से मुझे मत चिढ़ा, वो शर्म आती है। तो मुझे रूही क्यों कह रहा है? एक का रूही, दूसरे का अर्पिता। और तेरा सिमरन। भाई ने खेल दिया। और इसका नाम मतलब? भाई देख उसका गोल लाल हो रहा है। बता सिमरनी तेरा क्रश है ना? नहीं। बल्ली यार बता दे। अरे गोलू यार इतना फोर्स मत कर, उसे बोलने का मन नहीं है। चल बल्ली तेरी माँ की कसम आप बता। अरे भाई क्या कह दिया तूने? बस तुझे बताना है सिमरन तेरा क्रश है या नहीं? अरे भाई मैं नहीं बता सकता हूँ। बल्ली देख तेरे माँ के साथ कुछ भी हो सकता है, जल्दी बता। अरे हाँ, सिमरन ही मेरा क्रश है। प्लीज यार तुम लोग किसी को मत बताना। ये दोनों कहाँ गए? ओए देखो तुम लोग ने कहीं यश को देखा है? यश को छोड़, बल्ली तू और सिमरन। अरे भाई यश ने क्या तुम्हें सब कुछ बता दिया? उसने तो हमें कुछ नहीं बताया। मैं कैसा दोस्त हूँ, मैंने अपने दोस्त के ऊपर शक किया। लेकिन एक मिनट, तो मैं सिमरन क्या कह रहे थे? ये रहा तुम्हारा शादी का कार्ड। क्या? यश सबको बांट रहा है ये। अरे साला किधर है वो? हो रहा। सुनो मेरे भाई बल्ली का आज शादी है तो सारे जरूर आना। बल्ली सिमरन को बहुत प्यार करता तो है। ये क्या कर रहा है? भाई तेरा मदद कर रहा हूँ। अरे भाई मस्कर, तूने ये कट सिमरन को तो नहीं दिया? मैं तो भूल ही गया। सिमरन सुन। अरे कुछ नहीं भाई, थोड़ी देर चुप रहे। और तो कोई तूने कांड नहीं किया? मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन गोलू कर सकता है। सिमरन जरा तेरा फोन खोल तो देखो गोलू ने हमारे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में क्या भेजा है। ए सिमरन, मेरे बिना तेरा दिन कैसे चलता है? लेकिन आज तेरे लिए एक बहुत बैड न्यूज है। क्या? आज से मैं तेरा पीछा नहीं करूंगा। क्या? क्योंकि तुझे तो बल्ली प्यार करता है। क्या? क्या कर रही है? तेरे लिए मैंने एक दुखड़े मुखड़े लिखा है, रुक सुनाता हूँ। शराबी को बार में जाके दारू पीना था और बल्ली पूरे दिन घर में बैठ के। ये क्या बोल रहा है? ओह, ये स्क्रिप्ट किसने चेंज की? ला बल्ली है नारुतो और तू है हिनाता। बल्लिया अरे साले गोलू। अब थैंक यू मत बोलियो। बल्ली? देख बल्ली, सिमरन तुझे बुला रही है, शायद पप्पी देगी। मुझे तो पता ही था, ये लड़की लोग बहुत धोखेबाज होती है। हाँ भाई, 100 बात कही। वैसे बल्ली ये तो तेरा क्रश था, तू प्यार किसको करता है? तो बच्चों यह मैथ सॉल्व करके दिखाओ। मन तब तक एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं करके आता हूँ। अरे भैया, ये सर ने क्या नया मस्ती का पाठशाला करके गया, ये मैथ कौन कर पाएगा भाई? हाँ बोल। अरे भाई तू चलते स्कूल में गेम खेल रहा है। क्या कहना चाहता है, बंद कर दूं? अरे भाई नहीं, नेक्स्ट बारी में। सर ये यश ने गेम। कौन सा गेम? ठीक से समझ गया, जाओ। ये इम्पोर्टेंट काम खत्म ही नहीं हो रहा है। सर भी ना कौन सा इम्पोर्टेंट काम करते हैं। अरे पटेल जी साइड में आओ। तो बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्त के बारे में। कोई इसका डेफिनेशन दे सकता है? आपका कभी झगड़ा नहीं होता जो है, आपका बुराई नहीं करता है और नहीं सुन सकता है, और हमारा रिश्ता प्यार से बनता है। मतलब तेरा कोई दोस्त नहीं है। मैम देखो क्या कह रहा है। ये तो कह रहा है भाई, दोस्ती में तू प्यार की बातें कर रहा है। भाई तू तो यही हो सकता है। शांत रहो सब। बोलो, तुम्हें बड़ा पता है, तुम बताओ। दोस्त के 2 आंख होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं। दोस्त दूध देता है जिससे बनती है शाही पनीर, रसीला रसमलाई और रसगुल्ले। क्या गोलू, दोस्त कैसे दूध दे सकता है? मैम मेरा दोस्त दूध वाला है। सैविज। तुम्हें बहुत खुशी हो रही है? अब तुम्हारी बारी, बताओ दोस्त के बारे में। मैम मैं क्लास में गाली नहीं देता। पूरा बैक बेंच क्लास से बाहर हो जाओ। मैम बेंच में तो जाने नहीं है, ये कैसे बाहर जाएगा? इसलिए तो कहते हैं कि बैक बेंचर से कभी पंगा ना ले। अरे भाई तुम लोग को ब्लू कार्ड की पड़ी है। कल मैं फिर से क्रीम 11 में सट्टे में हार गया। काश मेरे पास डोरेमोन का टाइम मशीन होता तो मैं फ्यूचर में जाके देख लेता कौन सा प्लेयर अच्छा खेल रहा है। मैं इन सब काल्पनिक बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ वो है। सब छोड़। श्वेता अगले साल फेयरवेल में तो बहुत बढ़िया लग रही थी। सच्ची में? भाई को ब्लू कंडी का नशा चढ़ गया। अगले साल तो श्वेता हमारी स्कूल में ही नहीं पढ़ती थी। हाँ गोलू, तुझे तो अगले साल की बात तक याद है। हाँ। अगले महीने तूने मुझसे 300 रुपया उधार लिया था ना, वो भी तो तुझे पक्का याद होगा। भाई भूल गया। भूल भी गया हो, लेकिन भगवान के पास दिया गया सब कुछ तो तेरे पास ऑलरेडी है ना गोलू। भाई तूने पूरी बात नहीं सुनी। भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कहाँ है ये तो पता ही नहीं। मुझे तुझसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। टॉपिक मत चेंज कर। अरे भाई रुकना, एक जरूरी बात है। मेरे बाबू ने थाना छाया। जी गोलू यार, कौन इतना सिली क्वेश्चन कर सकता है? तू अभी भी बच्चे की तरह बात करता है। ठीक है बता, पाई रूट
को अगर तू sin थीटा 30 डिग्री से डिवाइड करेगा तो कितना आंसर निकलेगा? तेरे बाबू ने तो थाना था लिया। ये हुई ना बात। श्रावणी यार लग नहीं रहा है, तू आजकल कुछ ज्यादा पढ़ रही है। नहीं भाई पढ़ने दो वैसे भी 0 ही तो छापेगी। तुम लोग छापते होगे, मुझे अगले एग्जाम में 20 आए थे। लेकिन मैंने तो 7 देखा था। हाँ कुछ भी हो, लेकिन इस बार मैंने ठान लिया है, इस बार मैं इतना पढ़ूंगी, मैं बनूंगी एक IAS ऑफिसर और सब लोग मुझको सलाम ठोकेंगे। तू और IAS ऑफिसर क्या मस्त जोक मारी तू। बनेगी तो लोग सलाम नहीं ठोकेंगे, तुझको ही ठोक डालेंगे। और IAS बनने के लिए पढ़ाई कौन करता है? मैंने IAS ऑफिसर की बात की है। हम भी तो वही कह रहे हैं, IAS अलगाववादी। बोलो इस बात पे तुझे मैं 2 थप्पड़ मार सकता हूँ यहीं से। भाई वो लोग सही तो कह रहे हैं, पढ़ाई करके थोड़ी कोई आयस बनता है, तो दल्ले टूटने से बनता है। वालों लाइफ में थोड़ा सीरियस हो जाओ। अपने फ्यूचर के बारे में कभी सोचा है तुम लोगों ने? अरे मेरा तो सेट है, मैं तो कनाडा विच बड़े बड़े बिल्डिंगे बनाऊंगा। क्या बल्ली तो लेबर का काम करेगा। बोलो यार तू सबको खुद की तरह क्यों समझता है? ये बात तुमने एकदम ठीक कही। मैं ठेकेदार बनूंगा, उसमें ज्यादा पैसे ये हैं। बल्ली तो साला दिन दिन इंटेलिजेंट होता जा रहा है। अरे सुनो तुम लोग क्या फ्यूचर सपने के बारे में बात कर रहे हो? नहीं रे, तेरा आइटम सपने के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कर रहा है? पूरे स्कूल को पता है तू हमारे बातें छिप के सुनता है। सब छोड़, तेरा भी कोई सपना है क्या? मैं तो इंजीनियर बनूंगा। ओह नाइस, तो इतना पढ़ाई लिखाई करके तू भूखा मरना चाहता अरे है? नहीं भाई, भूखा तो कॉमर्स वाले मरते हैं, इंजीनियरिंग वाले तो भूखे भी रहते हैं और मरते भी नहीं है। ऐसे मेरा और एक सपना है, यश की शादी के बाद यश के बेबी के साथ मुझे घूमने जाना है, पिक्चर देखना है, मजे करना है। ये तुझे छोड़ देगा। यही तो सपना है। यश मुझे कुछ भी नहीं करेगा। हाँ ठीक है, क्या भाई? क्या कर रहा है? करवा दे अपने बहन के साथ मेरी शादी, फिर उसके साथ घूमते रहना। क्या मर्द अरे भाई बारातियों का स्वागत पान पराग से ही करना। मैं अपने वादे वापस लेता हूँ, लेकिन मैं तो नहीं दूंगा साले साहब। भाई तुम लोग जिंदगी में कुछ तो कर लोगे, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बोलो यार, तो खुद को कम क्यों समझता है? तू अगर गौर करे, तेरे गले में एक आवाज, एक दर्द मैंने तो उसके बारे में सोचा नहीं। मैं बन सकता हूँ एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट, अर्जुन माम की तरह दुखड़े मुखड़े गाऊंगा। अरे गोलू वो कहना चाहती है भीख मांगा कर बहुत पैसे कमा लेगा। भाई तू मेरा दोस्त है इसलिए तुझे जाने दे रहा हूँ। तेरा हिम्मत कैसे हुआ इतना अच्छा आइडिया छुपाने की? भाई इसे कहते हैं गरीब को सोने की कटोरी दो, फिर भी उसमें भीख ही मांगा। पहले तो खुद का बायोग्राफी क्यों बता रहा है? पापा ने नया गेम लाया, यो खेल वो ले। सब छोड़, यस तू क्या बनेगा? मैं तो राइडर बनेगा। बाबू भैया, बाबू भैया। अरे वो वाला नहीं, अपन मौत के कुएं में बाइक चलाएगा। ओ भाई तेरी सोच तो कितनी बड़ी है। यार तो छुपा रुस्तम लिखना, इतना बड़ा सोच लेके तू चलता कैसे है? कभी कभी तो मैं ही हैरान हो जाता हूँ, इतना स्मार्ट मैं पैदा कैसे हुआ। हताश मत हो, तू ही बता, 98 कोई मार्क्स होता है? लेकिन अभी जो मिला है उसी से तुझे खुश होना पड़ेगा। अगले एग्जाम में तो डायरेक्ट 105 मार्क्स लेके आना। 5 फॉर गुड हैंड राइटिंग। ये तूने तो मुझे फुल मोटिवेट कर दिया। भाई किसके साथ इतना बुरा होता है? अब क्या हुआ? भाई हिंदी में 0 मिला है और पेरेंट्स टीचर भी बुला रहे हैं। देख गोलू, एक पेपर तेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। भाई इंग्लिश में बोलना अच्छा लगेगा। Well, a paper of Lesson Piaz is reading in America 1947 called like America algebra also and alternative like Amul Cool. भाई मैं समझ गया। लगता है इसे पता चल गया कि मुझे इंग्लिश नहीं आता। अब ये मेरे बारे में क्या सोचेगा? अबे साला ये तो इंग्लिश में PhD करके बैठा है, शायद चिंकी के साथ एक्स्ट्रा ट्यूशन जाता है। और बात करो पेरेंट्स की, तो तू अगर कुछ अच्छा करेगा तो उन्हें ज्यादा खुशी होगी। भाई बात तो तूने एकदम सही कही है। इसलिए इस बार तू इतना पढ़ना, तेरे मार्क्स देख के सब लोग हैरान हो जाए। हाँ भाई, लेकिन मैं क्यों पढ़ूंगा? फेल तो तू हुआ है। क्या? और पेरेंट टीचर को भी बुलाना है, याद करके ले जाना। इस बार मैं फिर से माँ की एक्टिंग नहीं करूंगा, पहले ही बोल देता हूँ। भाई ट्रीट के लिए थैंक यू। काहे का थैंक यू? बस तू इस बार मेरा दादी बन जा। मैं नहीं खाऊंगा, मेरे साथ चीटिंग हुआ है। फाइनली पूजा आ गया। किधर? अबे मैं दुर्गा पूजा की बात कर रहा हूँ। दुर्गा और पूजा दोनों ही आए हैं। ठीक है भाई, मैं थोड़ी देर चुप ही रह लेता हूँ। अरे चल सारे मिलके चंदा लेने जाते हैं, क्या कहता है? भाई पापा नहीं मानेंगे। अबे मर्डर कर रहे हैं कि पापा नहीं मानेंगे? चंदा ही तो लेने जा रहे हैं। मेरे पापा के बात कौन कर रहा है? अरे चंदा के बाप के सामने उसे उठाओगे, उसका बाप कुछ नहीं कहेगा। अबे चंदा मतलब पूजा वाला चंदा? ओ पूजा की बहना चंदा, हाँ उसे उठा सकते हो, वो हल्का है। अबे मैं दुर्गा पूजा के पैसे कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। ओ ऐसे कहो ना, बोल ही नहीं सकते हो तुम लोग। पूजा वाला चंदा नहीं जाऊंगा। क्यों? हर बार तुम लोग देशभक्ति लगा देते हो, पैसे नहीं खाएंगे। मेहनत करते हैं हम, लड्डू खाते हो वो सीनियर। मैं नहीं जाने वाला। ठीक है गोलू, इस बार हम भी पैसे खाएंगे। पूजा का पैसा है, भगवान पाप देगा। तू गोलू को क्या कह रहा है? अबे अभी गोलू को ले जाना इम्पोर्टेंट है कि सच बताना? अरे यार इतनी बड़ी दिमाग कहाँ रखता है? ठीक है, आज शाम को मिलते हैं सब। क्या चाहिए?
आंटी पिज्जा। दुर्गा पूजा का चंदा। डन डन डन। अरे कहाँ खो गए? जल्दी दो और भी घर में जाना है। कौन से क्लब से हो? सीसीटीवी क्लब। क्या चोर चुट्टा क्लब? छम्मक छलो तंत्र भट्टी क्लब। क्या छोड़ो, जल्दी पैसे निकालो। इससे पहले तो मैंने इस क्लब का नाम ही नहीं सुना है। पहले ये बताओ ये क्लब किधर है? अरे वो घर है ना, एशियन हाउस। एशियन हाउस किधर? अरे आलीशान घर, आपको पता नहीं है? सुनने में किसी कूड़े वाला का घर लग रहा है। हाँ, उसी घर के सामने हमारा क्लब है। अरे आंटी हम यहीं के हैं। वो सब ठीक है, पर एशियन हाउस कौन सा है? आपके घर में ही तो लिखा है, स्वर्ग निवास हाउस। अबे आंटी किधर खो गए? जल्दी पैसे दो ना। किधर लिखा हुआ है? अरे नीचे। इधर तो पिन नंबर है, पैसे किधर है? वही पैसे है। क्या? 9,999? अरे गलती हो गई, वापस दो। मात्र लिखना भूल गया था। ये लो 5 रुपए। क्या आंटी हार्ट अटैक दोगे क्या? तुम लोगों ने तो इसे एक धंधा बना के रखा है। सिर्फ चंदा, सरस्वती पूजा के पहले सरस्वती पूजा का चंदा, काली पूजा के पहले काली पूजा का चंदा। कितना पूजा करना होता है? यानी पूजा है क्या पार्टी? कितने पैसे चाहिए तुम लोगों को? हमारे घर में भी पूजा है, तुम लोग पैसे दे सकते हो? ऐसे तो हम भी सिंगल है, आपके अपने बेटी का नंबर हमें दे सकते हो? ना घर में कोई है? अबे गोलू, ये बड़ी अजीब बात है। गेट ऑटोमेटिकली खुला हुआ है, 10 मिनट से हम खड़े हैं, कोई बाहर ही नहीं आ रहा है। इधर नीचे। तुझे कुछ सुनाई दे रहा है गोलू? भाई किसी मरे हुए जानवर की आवाज है। साला कोई भूत ऊत का तो चक्कर नहीं है। मुझे पता है तुम लोग मुझे जानबूझ के नजरअंदाज कर रहे हो। अब मैं रोज दूंगा। अरे मजाक कर रहे थे। मजाक। जाओ बच्चे, घर में से किसी बड़े को बुला के लाओ। बच्चा? मुझे आपने बच्चा कहा, बच्चा नहीं समझना अंकल। तू भी मुझे अंकल मत कह, बाप हूँ मैं तेरा। रुको, मैं अभी अपनी दीदी को बुला के लाता हूँ, वो अभी तुम्हें बताएंगे। क्या हुआ? तुम लोग मेरे भाई को परेशान क्यों कर रहे हो? एक्चुअली हम मोहल्ले के दुर्गा पूजा के चंदा कलेक्शन के लिए आए हैं, तो आप जितना हो सकता है आप दे सकते हैं, नहीं तो हम वसूली पे भी उतर जाते हैं कभी कभी। वैसे तुम अगर पैसा देना नहीं चाहते हो तो अपना फोन नंबर भी दे सकती हो। हमें पैसा ही चाहिए, रसीद लिख रहा हो 501 का। ओए, पैसे वैसे नहीं दे सकते। क्यों? मम्मी घर पे नहीं है। रिया, हमें चंदा चाहिए, तुम्हारी मम्मी नहीं। क्या भाई, क्यों मेरे जान को परेशान कर रहा है? मतलब जाने दो ना भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी, बोलाना नहीं है? हाँ भाई, वो कह रही है आंटी नहीं है तो नहीं है। चल भाई वापस चलते हैं। अबे मजनू आशिक, तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? भाई यार वो सब छोड़, तूने कल किरण माला का नया एपिसोड देखा क्या? मुझे तो पहले ही से ही शक था, वो कटकोटी साली गुंडी है। पागल हो क्या? उस एपिसोड में रेशमा गुंडी थी। मुझे तो मायापरी पे शक है। हाँ बेटा, मुझे भी लग रहा है उसकी नियत में कुछ खोट है। लेकिन आंटी आप तो अभी नहीं थे। ओए ओए, भाई जो हुआ उसे भूल जाओ। आंटी आप अब बाहर निकल ही चुके हो तो। क्या बताऊं बेटा, कितने बुरे सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। परिस्थिति कितना बुरा हो चुका मैं है। देखता हूँ वो बाहर एक लड़के के साथ घूमने जाती है। अरे मैं सिचुएशन की बात कर रही हूँ, पैसों की तो बात मत करो। घर में राशन तक नहीं है, जोमैटो से ऑर्डर देके खाना पड़ रहा है। क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे अंकल का बिजनेस भी नहीं चल रहा है। आंटी अंकल सरकारी जॉब करते हैं। हाँ, वही तो धंधा नहीं चल रहा है। क्या बताऊं बेटा, कितने बुरे सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। की तरह मच कर रही है। मुझे ये सब पसंद नहीं है, यहाँ दाल गलने वाली नहीं। चलो दूसरे घर में। भाई मुझे गुस्सा आ रहा है। बोलो यार, गुस्सा मत कर। रिया, तुम्हें तुम्हारी मम्मी को बुलाने के लिए कहा था। हाँ गोलू, लेकिन समझो हमारी बात। तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारा एक दीदी भी है। क्या? 500 रुपए कौन देता है इस बात के लिए? अरे भाई तू मांगना, मेरा प्रेस्टीज डाउन हो जाएगा। ठीक है छोर। ओए यार तुम लोग लड़ो मत, तुम लोगों ने वैसे ही बहुत चंदा कलेक्शन कर लिया है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम आराम से घर जा सकते हैं। चंदा कलेक्शन? कौन चंदा कलेक्शन के लिए आया है? वही तो। अंकल जी 2 प्लेट मोमो दे दीजिए। भाई पागल हो तुम लोग, फिर से पूजा के पैसे खाना चाहते हो? पूजा के नहीं रे, चंदा के पैसे। हाँ, वही चंदा के पैसे खाने चाहते हो? तुझे खाना है? ओए मैं तो नहीं खाने वाला। ठीक है भाई, बल्ली के बाद मान लेते हैं। अंकल जी 4 प्लेट की जगह 3 प्लेट भेजिए। ओ तिक्के, आज वाला का टेस्ट कुछ अलग ही है, बल्ली खा ले। ओए नहीं, गद्दारी नहीं। खा ले बल्ली खा ले, कोई कुछ नहीं देख रहा है, खा ले। खा लूं? हाँ भाई बिंदास खा, लास्ट बचा है, खा ले। ओए तुम लोग इतना कह रहे हो तो खा ही लेता है। बैड बल्ली बैड, चंदा का पैसा कोई खाता है क्या? बोलो साले। तो ऐसे तुम लोग चंदा ले रहे हो? क्या कर रहे हो यहाँ? वैसे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सीनियर से जुबान लड़ाता है, कितने मेहनत करके हम। किरण तेरा चाउमीन रेडी है। क्या मेहनत करके? मेहनत माँ का पैसा। बेटा नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? अरे खाओ बिंदास खाओ, थोड़ी तो मस्ती चलती रहनी चाहिए। सालो
गोलू भाई, उन लोगों के पास थे AK-47 और तमाम बड़े बड़े बंदूक। हमारे क्या बंदूक की आवाज सुन के तो उन्होंने पैंट में सुई कर दिया। बस ये हुई ना बात। आप कब गैंग वॉर में आने वाले हो? आऊंगा, हीरो की एंट्री बाद में होती है। वैसे गोलू भैया, आपको किस तरह की लड़की पसंद है? क्या फायदा जब उन्हें छपरी पटाना है। अरे गोलू भैया बोलो ना, बोलो। मुझे एकदम सुंदर सुशील लड़की चाहिए, एकदम सनी लियोनी माफिक। ये हुई ना बात। देखो रहा सुशीला जान, आई लव यू कह दे। आईने में शक्ल देखा? आईना तो नहीं देखा, लेकिन कल पार्क में देखा तू एक एड़ेला लड़के के साथ घूम रहा था। रुक तेरे बाप को सुनाता हूँ, बहुत मजा आएगा। अरे गोलू जान, आई लव यू गोलू जान। रिकॉर्ड कर लिया, अब ये तेरे बॉयफ्रेंड को सुनाऊंगा। ऐसा मत करो। पहले बहुत एटीट्यूड मारती थी ना, अब बता। सॉरी गोलू यार, मुझसे गलती हो गई। गोलू कितना फनी है ना। तुम्हें ये फनी लग रहा है? हमारे मोहल्ले में इसे कुछ और ही कहते हैं। क्या कहते हैं? छोड़ो, वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगा। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अंजलि देने आई थी। वैसे यश, तुम क्या अभी फ्री हो? देख नहीं रही है, इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ। मेरे पास एक्चुअली ना 2 सिनेमा के टिकट्स थे, सो। ओह, समझ गया। हाँ। तुम्हें वो टिकट्स ब्लैक में बेचना है? हो जाएगा, पैसा आधा आधा बांट लेंगे। क्या रोई, तू तो दिन में दिन स्मार्ट होती जा रही है। अरे नहीं, तो फिर क्या उससे वापस लौटाना है? मैं ये सब नहीं करने वाला। अगले बार गोलू के फटे नोट चिपकाने के चक्कर में पनवाड़ी के साथ कंट्रोवर्सी हो गया था। मैं वो सब कब का छोड़ चुका हूँ। अरे नहीं, तो छोड़ो, जाने दो। ये रखो। ये क्या? तुम्हें याद है अगले बार दुर्गा पूजा में तुम्हें एक नेकलेस पसंद आया था? तुम्हें अभी भी याद है? कैसे याद नहीं रहेगा, तुम्हें वो इतना ही पसंद आया था। लेकिन क्यों? तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन जब मैं तन्हाई में गया तब मुझे पता चला कि जिंदगी में प्यार बहुत जरूरी है। तुम आज ऐसे बात क्यों कर रहे हो? रूही, तुम्हें याद है वो नेकलेस? हाँ। तुम्हारे घर के साइड में वो बड़ा सा शॉप। अरे हाँ बाबा, हाँ। उसी के साइड में बिल्लू भाई को ये पैसा दे देना, मेरा उधार था। लेकिन तुमने ये क्यों कहा कि जिंदगी में प्यार जरूरी है? हाँ, जिंदगी में तो प्यार जरूरी है, वो तो मैं करता हूँ ना पैसे से। उल्लासे आलिंगने महामारी मुझे जाबे आज। ओए यस, थोड़ी सी तो ख्याल रख ले, पीछे अगर सीनियर होंगे तो क्या कहेंगे? क्या वो वाले सीनियर? ओके लेक्चर। ओए केस, थोड़ा तेरा AK-47 दे तो मुझे। इससे क्या होता है? पता नहीं यार, सीनियर्स लोग ने कहा है इससे बंदियां सेट होती है। पर सीनियर्स लोग तो खुद ही सिंगल है। अरे कम फुल डाल रहा हूँ ना, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। अबे यश, गोलू दिखाई नहीं दे रहा है। ये बाली तो मेरी होगी पक्का, अब मैं सिंगल नहीं मानूंगा। अरे कौन उड़ा छत पे? अरे कोई नहीं। ओए गोलू, उसका पीछा छोड़ दे, उसे मैंने पहले देखा। भाई तुझे मौका मिला था पर तूने गवा दिया। दोस्त है, साथ मत बन। मुझे बनने की जरूरत नहीं है। अभी भी मौका है, हाथ मिला ले। गोलू सिर्फ लड़कियों को पप्पी देता है, हाथ किसी से नहीं मिलाता। ओए, मारा जाएगा। तू अपना सोच। इतना गुरु ठीक नहीं है। तू जो भी कह ले, रानी तो मेरी रहेगी। ओए होए, रानी हो गई, और रानी हो गई, मेरी हो गई रानी। ज्यादा खुश मत हो, कवर दे पहले। अरे रखता। ओ माय गॉड, देख भाई, कवर मैंने दे दिया। हम जीत गए। पैसा निकाल। ओए गोलू साले, तेरा ब्लैक था, तूने व्हाइट कवर क्यों दिया? साले ने हमें ही जिता दिया। आगे स्वादे, तेरे शर्ट के पैसे तो याद है, और सिर्फ 4 पॉइंट और हम जीतने वाले हैं। सामने पूजा है और तुझे क्या नाम की परी है? मैं जीतने वाला था। कोई ट्रम्प कार्ड खेलेगा? क्रिकेट। तो बच्चों, आप सबको जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी कि हमारे स्कूल के चेयरमैन का लड़का अब हमारे साथ पढ़ेगा। हाँ, शांत रहो। लेकिन मैम, वो है कौन? क्या तुम लोग उसे देखना चाहते हो? अगर चेयरमैन के लड़के को अपना दोस्त बना लूं तो यश की तो छुट्टी कर दूंगा। हाँ मैम, दिखाओ। तो सुनो, तुम आ सकते हो। मुझे देख के सारे हैरान क्यों हो? मेरी शक्ल के तुम्हारे बाप जैसे मिलती है। अरे नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड जैसा। आज ये जो भी मुकाम पे है वो मेरी वजह से। शेर रहा मेरा बिजनेस कार्ड, कॉल में वह राधा जी। लेकिन इसमें दिल क्यों बना हुआ है? क्योंकि हम काम करते हैं दिल से रे। तुम्हें ऊपर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? नीचे बैठो। रुको, अभी तुम्हारी मम्मी से बात करना पड़ेगा। नहीं मैम, ऐसा मत करिए। आ गए लाइन पे। इतनी जल्दी कैसे हमारी शादी के बाद अब मम्मी से करना जाओगे? क्या शादी? आपको तो मैंने पहले ही कहा था, मुझसे शादी करने के लिए मिनिमम आपको 20 साल तो रुकना ही पड़ेगा कि मुझे बिजनेस में एंटरप्रेन्योर भी तो बनना पहले है। उसका सही स्पेलिंग करो।
गोलू यार मैं तेरा दोस्त हूँ इसलिए बता रहा हूँ, वो एंटर पनीर नहीं होता, हाँ। वो एंटर पेडिकोट होता है। तुम्हें मैं बाद में देखती हूँ। गोलू चुपचाप कान पकड़ के खड़े हो जाओ बेंच क्या पे। मैम बार बार खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, हम स्टूडेंट हैं, हमारा कोई इज्जत प्रतिष्ठा। अरे प्रतिष्ठा मत हंसो ना, मुझे कुछ कुछ होता है। अभी भी इसका अकल ठिकाने नहीं मैंने तो आया। पहले ही बोला था यश बहुत हैंडसम एंड डैशिंग है। झूठी? मैंने पहले वो कहा सब था। छोड़ो, यश जी आप मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलोगे? तुझे क्या हुआ, तू क्या फूक के रखा है? भाई तूने पता नहीं तेरे बाप ने एक एक चेयर बेच के कैसे चेयरमैन बना। क्या मैं और चेयरमैन का बेटा? अगर मैं चेयरमैन का बेटा होता ना गोलू, तो तुम लोगों को जिंदा कर देता। इतना घटिया स्टूडेंट होता है कोई स्कूल में? अभी तो बोलू ये बल्ली साला अभी तक जिंदा कैसे है? मतलब ये चेयरमैन का लड़का नहीं है। अरे गधो, मैं तो यही कह रही हूँ, ये है चेयरमैन का लड़का। चल गोलू यार आइसक्रीम खाने चलते हैं। कौन सा आइसक्रीम? मेरे शक्ल पे तो पहले ही लिखा हुआ था। क्या? गरीबी, लाचारी, हवा। और मैंने तो पहले ही कहा था पर्सनालिटी भी मैच नहीं करता। चल झूठी, मैंने पहले कहा था। छोड़ बल्ली छोड़, इन लोगों का माँ का दिखाता हूँ इन लोगों को पावर। चुप हो जाओ तुम दोनों, अपने जगह पे बैठो, अभी नाम प्रेजेंट होगा। हाँ मैम आप तो मेरी माँ समान है, आपके बात मैं कैसे टालूं? इतने जल्दी समझ गए? हाँ मैम अगर आपको भी इतना ही पिटता ना आप भी समझ जाते। क्या? कुछ नहीं मैम कुछ नहीं, हम तो लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। टमाटू आज फिर से मम्मी ने खिचड़ी पैक किया। अरे भाई लोग चलो चलो आज फिर से शेयरिंग करिंग वाला खेल खेलते हैं। तू डेली डेली खिचड़ी लाता, मैं नहीं खिलूंगा तेरे साथ। एक बल्ले मैंने भी टिफिन नहीं खोला है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। भाई राइस शाही पनीर। नहीं खिलूंगा मैं। बल्ले यार रिस्क है तभी तो इश्क है। ओए ठीक है खेलते हैं। फिर से मम्मी ने खिचड़ी ही पैक किया है। मैं नहीं खेलूंगा। अब भाई तूने वसीयत भी लिख ली है यार देख। ये मैंने कब लिखा? भाई तेरा चेहरा देख के लग रहा है तूने फिर से रसीला मैदू वाला लाया है ना, ले ले ढाल ढाल। ताजुब की बात है, एक इंसान अपनी जिंदगी में कितना हरामी हो सकता है। बच्चों आज एक्चुअली मैम मैं बोलूंगा मैं। हाँ भोको। मैम लास्ट डे आपने होमवर्क दिया था असाइनमेंट का, आप आज वो लेने वाले हाँ हो। चोमू तुमने मुझे अच्छा याद दिलाया। तो अगले दिन का असाइनमेंट किसने किसने किया है? मैंने किया है। वाह क्या बात है, दोनों भाई बहन आज होमवर्क करके लाए। गोलू तेरी तो बहन होगी तेरी मौसी। ये ऐसे क्यों बोल रही है? वो सब छोड़ो, मैंने तो खुद ही नहीं किया है। बजरंग बली मुझे आज बचा दो। अब पछताने का क्या फायदा? वैसे भी इतने लोगों में भगवान थोड़ी तेरे बात मानेंगे। एक्चुअली बच्चों आज मेरा तबीयत बहुत बुरा है, इसलिए असाइनमेंट में नहीं लूंगी। क्या भाई क्या बोला था? हाँ? अरे गोलू यार भगवान ने तो तेरी सच्ची सुन ली। बल्ली कितने पेज लिखा तूने? 10 पेज ना? जाओगे तुम यहाँ से? मैं समझ गया 20 पेज का असाइनमेंट था ना। हाँ, कर आज कोई पढ़ाई नहीं होगी, चलो ना हम कोई गेम खेलते हैं। मैम आज क्विज खेलते हैं। देखा जाए तो तुमने सही शांतनु कहाँ गया? ये शांतनु कौन है? वो चश्मा पहनने वाला, वो तो आज स्कूल में नहीं आया। लेकिन अभी तो मैंने यहाँ देखा। अगर मुझ पे विश्वास नहीं है तब यश से पूछ लो। शांतनु वो तो हमारे स्कूल में ही नहीं पढ़ता। मैम आपका तबीयत बुरा है इसलिए आपको व्यायाम हुआ व्यायाम। चुप सस्ते करा जा रहा है। अंताक्षरी खेलते हैं। नहीं नहीं मैम एक डिबेट हो जाए। चलिए मैम आज एक नया गेम खेलते हैं, रैप बैटल। चल बे चल, तू झंडरों पे रैप सीखता है, ज्यादा बात मत बोल मुझसे। क्या हुआ डर गए? बोलो आराम से आराम से। हाँ हाँ मेरे बेटे को नुकसान जो होगा इतना, मतलब डर गए। मैं डायपर तो पहना है ना। अबे साला गया। अरे यार ये गोलू अपना मुंह क्यों नहीं बंद रख सकता है? मैं चोमू का फिक्र कर रहा हूँ। मैंने तो इन लोगों के लिए पहले से डिस्ट्रैक्ट लिख लिया था। मैं पहले गाऊंगा, मैं पहले। हमसे जीत नहीं पाओगे, चाहे जितना लगा लो दम, मारेंगे ज्यादा और गिनेंगे कम। अभी मेरी शायरी का पावर दिखाता हूँ। बच्चा रो रहा है इसको नानी चाहिए, बच्चा रो रहा है इसको नानी चाहिए, गिनने के लिए गिनती भी तो आनी चाहिए। इसने कहाँ से रैप सीखा? इतने जल्दी खुश हो रही है, कैसी ये जनता है? इतने जल्दी खुश हो रहे हैं, कैसी ये जनता है? हम मुर्गा खाते हैं और ये मुर्गा बनता है। मुर्गा नहीं खाते क्योंकि हम हनुमान मंदिर जाते, मुर्गा नहीं खाते क्योंकि हनुमान मंदिर हम जाते। कुछ भी हो, तेरे तरह प्रिंसिपल का चाट के नंबर तो नहीं लाते। हिंदी जी टाउन बेबी। पुराने कपड़े पुराना स्टाइल है तेरा, पुराने कपड़े पुराना स्टाइल है तेरा। तेरी गर्लफ्रेंड भी मुड़ के देखे ऐसा स्माइल है मेरा। तेरी स्माइल नहीं, तेरे दांतों के बीच दिखती है खिड़कियाँ। तेरी स्माइल नहीं, तेरे दांतों के बीच दिखती है खिड़कियाँ। मुझे हंस के नहीं, तुझे देख के हंसती है लड़की। मैं टॉप करूंगा,
और तू हो जाएगा फेल। मैं टॉप करूंगा और तू हो जाएगा फेल। मैं बड़ी कंपनी में जॉब करूंगा और तू करेगा चड्डी सेल। चड्डी भी बेचूंगा तो ब्रांड बना दूंगा, तो टेंशन मत कर। अगर मैं चड्डी भी सेल करूंगा तो ब्रांड बना दूंगा, तो टेंशन मत कर। हमारे कंपनी से अभी तुझे धक्के मार के निकाल दिया गया है, रिजाइन लेटर तो पर। बिना नहाए आते हैं एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखते हैं। बिना नहाए आते हैं एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखते हैं। लड़कियां तो दूर के बात, इन्हें तो बंदरियां भी नहीं देखते हैं। चमड़ी उखाड़ देगी वो वैक्स है, चमड़ी उखाड़ देगी वो वैक्स है, और तेरी जो बंदी है वो मेरी एक्स है। चलो चलो लास्ट लाइन। हार गया तू रह गया अकेला, हार गया तू रह गया अकेला। मैं हूँ तेरा मालिक और बन जा मेरा चेला, खाएगा केला। ये भाई यार, खाते खाते घर चला जा। असली लाइन तो अभी आने वाला है। मैं हूँ महात्मा गांधी, कभी नहीं हांपू। मैं हूँ महात्मा गांधी, कभी नहीं हांपू। अकेला स्वतंत्र लाया था, अब कहो मुझे बापू। तेरी तो चलो इस साइड से रिप्लाई दो। अकेले तूने अगर इस साइड से 5 गिनते गिनते रिप्लाई नहीं आए तो चोमू को जिता दिया जाएगा। 5 4 3 मैं हार गया। 2 और रुको, अब मैं देखता हूँ। इतना तुझे मारेंगे, इतना तुझे मारेंगे कि उड़ा देंगे तेरे होश। इतना तुझे मारेंगे, इतना तुझे मारेंगे कि उड़ा देंगे तेरे होश। अगर तू है महात्मा गांधी तो मैं भी हूँ सुभाष चंद्र बोस। ये तो चीटिंग है मैम। कंपटीशन तो मेरे और गोलू के बीच है। यश क्यों रिप्लाई दे रहा है? बात तो सही है, लेकिन इसके पहले तो रूल भी नहीं लिखा गया था। भाई रुक, अब मेरी तरीके से जवाब देता हूँ। तेरे जैसे चोमू के बातों पे क्यों मैं ध्यान दूँ? तेरे जैसे चोमू के बातों पे क्यों मैं ध्यान दूँ? तू नहीं है महात्मा गांधी, तू है महात्मा यहाँ क्या चल रहा है? अरे सर, बच्चे रैप बैटल खेल रहे, कर दो आपको डिस। हाँ कर दीजिए। ये स्कूल नहीं है, घर है भूतिया, और आप हो एक नंबर की। अरे बोल दिया। अरे नंबर टीचर, तुम लोगों ने क्या सोचा? बाबू तुमने खाना खाया? बाबू तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। पर बाबू तुम्हारे मुंह में चिप्स क्यों लगा हुआ है? बाबू तुम हम पे शक कर रही हो? नहीं बाबू, बाबू हमारे रिलेशनशिप के 15 दिन हो चुके हैं, अब हमें शादी कर लेना चाहिए। लेकिन बाबू मैं तुम्हें रखूंगा कहाँ? बाबू तुम अपने दिल पे रख लेना। ओ बाबू तुम कितने क्यूट हो, पर मैं तुम्हें खिलाऊंगा क्या? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। बाबू तुम जो खाओगे मैं वही खा लूंगी। क्या? एक बीड़ी पी के चला लेगी पूरे दिन? ओके बाबू डन। बाबू कल ही शादी करते हैं। क्या बकवास है भाई, कवि गुरु कालिदास ने कहा था, मीठा आम कच्चा नहीं होता और इंस्टा का प्यार सच्चा नहीं होता। अरे तुम लोग ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना। लड़की लोग सिर्फ अपना फायदा देखती है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। तू ज्यादा ज्ञान मत दे, तू खुद ही सिंगल है। देखो कोच कभी खेलता है क्या? लेकिन कोच के पास भी तो एक्सपीरियंस होता है। भाई हमारा कोच दिखने में सुंदर नहीं है, उसमें उसके क्या गलती? बराबर बोला ना। मुझे छोड़ो, आज तो मैं इसे यही खत्म कर दूंगी। अरे रानी, जाने दो, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे ही मैंने विद्यालय में बचाव पक्ष में पहला पदक नहीं जीता। मुझे खतरनाक प्लेयर बिल्लू सांडे को हराना था। बिल्लू सांडे, वो सब छोड़ो, ये लल्लू लोग इधर क्यों आ रहे हैं? ये लल्लू लोग इधर क्यों आ रहे हैं? मैं मुंह छुपा लेती हूँ, फिर से बेइज्जती करेंगे। हे रानी, ये तुम ही हो ना? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। एक्चुअली हमारे रिलेशनशिप के 15 साल वारिया, तूने तो फुल रियल गैंगस्टर शिट कर दिया। नहीं 15 मंथ्स, मतलब 15 महीने। वाह रिया, तूने तो लड़कियों का नाम रोशन कर दिया। अरे बुद्धू, 15 दिन हो गए हैं, इसलिए मैंने और मेरे बाबू ने डिसाइड किया है कि हम एक बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें पूरा क्लास इनवाइटेड होगा। तो रानी तुम्हें वहाँ आना ही पड़ेगा। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जरूर आना। ओह, मैं तो भूल ही गई, तुम तो सिंगल हो। पूरा क्लास मतलब हम भी आने वाला है। भाई तू रेडी हो जाइयो, मैं रेड कोट पहन के चलाऊंगा। एक सेकेंड, तुमने शायद मेरे पार्टी के रूल्स नहीं पढ़े। क्या है रूल? बदसूरत आदमी हमारे पार्टी में अलाउड नहीं है। वाह बाबू, तुम कितने फनी हो। ये कौन सी बात हुई? तू खुद के पार्टी में खुद ही नहीं आएगी? क्या रे, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? तेरे बाप की शादी में आया हूँ, आ देखेगा क्या देखेगा? अरे वो प्रिंसिपल फिर से बुला रहा है तुम दोनों को। इस टकले का तो कुछ करना ही पड़ेगा, दिन दिन इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है। भाई जाने दो, अगले स्कूल में जो पेंसिल से मर्डर किए थे उसका खुलासा न कर दे बस, तब तक इस टकले की बात सुन ही लेते हैं। ओ तभी तो कहूँ। क्या तभी तो कहूँ? पुलिस क्यों आई है?
प्रधान शिक्षक महोदय, हमें अंदर आने की इजाजत दीजिए। यार सर जी, आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो दे देना, मैं भगवान के साइड में लगाऊंगा, क्योंकि गुरु भगवान समान होता है। बस अब अंदर आने की इजाजत दे दो। अब और कितना अंदर आओगे? सर जी, हम अंदर आ ही चुके हैं, तो अब बाहर जाने की भी इजाजत दे ही दीजिए। तो मैं हाँ ही समझू आपके मुंह से। चल गोलू। ये क्या यही है दोनों? हाँ यही है दोनों। चलो चलो मेरे पीछे पीछे आओ। सर जी, ये कौन सी बात हो गई? हमने टॉयलेट रूम में तो सिर्फ बम ही उड़ाया था। सिर्फ बम? हाँ, शांतनु का शान नुन्नू गायब हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है? उसका बाप तो अमेरिका में रहता है, उसके लिए कुछ भी ला सकता है। सर, इसके लिए आपने पुलिस बुला लिया? क्या ये तुम दोनों ने किया था? सर, आपका स्नेहा मैडम का फोटो एडिट करके जो फेसबुक में मैंने वायरल किया था, उसके लिए आपने बुलाया है ना? क्या ये भी तुम दोनों ने किया था? हम नहीं आए हैं क्या? मतलब हमने फालतू फालतू ही सारा गुनाह कबूल कर दिया। लो सर, अब हमें फांसी की सजा में अंदर डाल दो, नहीं तो ये जल्लाद प्रिंसिपल हमें यहीं मार देगा। सर जी जल्दी करो। वो सब ठीक है, लेकिन हमने किया क्या है? आओ मेरे साथ कॉन्फ्रेंस रूम में, वही सब बताता हूँ। भाई के लल्लू पुलिसमैन है, इतना इम्पोर्टेंट डिस्कस चल रहा है, 10 मिनट से हम बैठे हुए हैं और ये लैपटॉप में गेम खेल रहा है। ये मुझे सब सुनाई दे रहा है। मतलब ये बेशरम भी है। हे मोटे, पहले तू बता, तू क्या कर रहा है? अंकल जी, मैं तो यूपीएससी क्लियर कर रहा हूँ। तुझे देख के साफ पता चल रहा है, तू जेब से छुपा छुपा के छोले खा रहा है, छोले। गोलू बकवास सवाल के जवाब नहीं देता। मोटे भद्दे, तुझे किसी ने सिखाया नहीं स्कूल में बाहर के खाना अलाउड नहीं है? हकले, कहाँ मैं बाहर का खा रहा हूँ रे? मैं तो पॉकेट के अंदर से निकाल के ही खा रहा हूँ। बदतमीजी बदतमीजी हमारे साथ। सर, शुरू किसने किया था? ठीक है, चलो बयान पे आते हैं। पहले पर्सनल डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो बताओ, तुम लोग कहाँ रहते हो? सर जी, मैं बोलूंगा। हाँ, बोलो। मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ। क्या? मम्मी पापा के साथ? ठीक है, तो बताओ तुम्हारे मम्मी पापा किधर रहते हैं? सर जी, मेरे साथ। मतलब तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो? हाँ जी। और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ? बराबर। पर तुम तीनों किधर रहते हो? सर, हम पड़ोसी के साइड में रहते हैं। अरे ये बच्चा मुझे पागल कर देगा। आखिरी बार के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारा पड़ोसी कहाँ रहता है? सर जी, आप मारोगे तो नहीं? नहीं मारूंगा। प्लीज बच्चे बता दे। हमारे साइड में ही रहते हैं। छोड़ो, पर्सनल डिटेल की कोई जरूरत नहीं है। पहले बताओ, तुम लोग 29 तारीख को क्या कर रहे थे? सर जी, परसों आपने क्या खाया? परसों तो याद नहीं। तो 29 तारीख हमें खा के याद रहेगा? किसने इसे पुलिस बना बनाया? बराबर बात। अरे इन लोगों को क्या पता दीवार के उस साइड कौन खड़ा है, बस वो ना अंदर आ जाए। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अभी भी पूछ रहा हूँ, हमने किया क्या है? बेटे, काम ऐसे करो कि टीवी पे आओ, सीसीटीवी पे नहीं। देखो ये दोनों कौन है? अरे ये दोनों फिल्म स्टार जैसे लड़के कौन है? ये मोटा लड़का तो बड़ा क्यूट है, लड़कियां तो नशे काट रही होंगे घर में इसके लिए। साइड में नीले बाल वाले को देख, इतना स्टाइलिश लग रहा है, एकदम गैंगस्टर माफी। अरे गाधो, ये तुम दोनों ही हो। एग्जैक्टली। हम हमारी ही बात कर रहे थे। तो अब तुम लोग ये भी बता दो कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? राजेंद्र नगर में जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है, उसके साइड में एक पतली सी गली निकलती है। हाँ। उसके एकदम टॉप में एक मोमो की दुकान है। हाँ है। एक मिनट वेट, अब ये मत कहना कि मोमो खिला दो फिर बयान दोगे। क्या सर, आप मुझे इतना गलत समझते हो? मैं नहीं बोलूंगा। अरे सॉरी बेटा, बोलो। हाँ, तो उस मोमो के दुकान के अगले ही गली में दाहिने साइड में एक कचौरी का दुकान है। हाँ। तो कचौरी खिला दो, फिर मैं बयान दे देता हूँ। दोपहर में कौन मोमो खाएगा? बच्चे, अब तू अपना मुंह मत खोलना। इस बच्चे से तो वैसे ही उम्मीद नहीं थी। बेटा, तू ही मेरा लास्ट ऑप्शन है, बता दे, तेरी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। सर, उस दिन कुछ अजीब हुआ था। ये हुई ना बात। देख मोटे, ऐसे देते हैं बयान। एक अजीब सा इंसान आया जिसे मैंने शायद कभी नहीं देखा। हाँ, तब उसके हाथ में एक चाकू था। क्या? पहले मैंने सोचा शायद वो किसी दूसरे की तलाश में है। धीरे धीरे मैंने देखा वो मेरे करीब आ रहा था। हाँ, फिर वो मेरे करीब आता गया। हाँ, फिर उसने उसी चाकू से मुझे घच और कहानी खत्म। क्या तुम मर गए? एक मिनट वेट, लेकिन तुम तो जिंदा हो। अरे सर, तभी मेरा नींद टूट गया। मैं वहाँ सोने ही तो जाता हूँ। ये तो अगले वाले से भी बदतर है। सर, दिया ना मैं बयान। देख गोलू, ऐसे बयान देते हैं। दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। सर, वही तो हम कह रहे हैं, हमें छोड़ दो। वैसे आपके पास गारंटी तो है ना? गारंटी? तुम लोगों का गारंटी मैं क्यों लूंगा? अरे भाई, वो वारंट होता है। साले मोटे, तुझे दिन बड़ा इंग्लिश आ रहा है। हाँ सर, वही वारंटी। क्या आपके पास वारंटी नहीं है? अब तो ये बात कानून के ऊपर जा रहा है। मैं इससे एकदम सहमत नहीं हूँ। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। क्या
अब क्या हुआ? नहीं नहीं, वो आ रहे हैं। कौन आ रहा है? अरे हमारे डिपार्टमेंट का नया कमिश्नर। अरे ये तो वही कमिश्नर है। बहुत हो गया नाटक। तुम कोई टॉपर या स्कॉलर नहीं हो, अपनी औकात में रहो। जितना पूछा जाता है उतना बताओ, हमें कानून मत सिखाओ। सर, आपने शायद गलती से मेरा कॉलर पकड़ लिया है। मुझे पता है। वास है, काश ये भी मेरे साथ रोज 4 एपिसोड देखते क्राइम पेट्रोल दस्तक के। सर, अब आप लोगों का टाइम हो गया। आपने हमसे इज्जत से बात करी, इसलिए हमने बिना परमिशन के स्कूल के बच्चों से पूछताछ करने की इजाजत दी थी, लेकिन अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। यही होता है टीचर, पूरा स्कूल इस इंसान को जाहिल दैशी दरिंदा कह सकता है, लेकिन हमारे लिए एक महान प्रिंसिपल है। और यस गोलू, तुम अपने पेरेंट्स को बुलाना। जो थोड़ा जाहिल और दैशी दरिंदा है। तो अब आप जा सकते हैं। लेकिन सर, हमारा बयान। चलो। और सर, और एक बात, मुझे मेरा औकात अच्छे से मालूम है, आप बस अपना मत भूलना। अरे यार, इतना अंधेरा क्यों है? हम अपने फ्यूचर में तो नहीं आ गए? ना, हम पढ़ाई नहीं करते हैं, हमारा फ्यूचर तो ऑलवेज ब्राइट है। भाई यार, हम क्यों सही कर रहे हैं? गोलू भूल मत, ये तेरा ही आइडिया था। तब तू सही कर रहे हैं, लेकिन आयशा से हम और एक बार डायरी मांग ही सकते थे। डायरी तू मांग लेना, मैं तो जा रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, भाई रुक जा। आधी रात को ये ऊपर से आवाज कैसी आ रही है? डायरी डायरी। अरे यार, इस टॉर्च को क्या हुआ? गोलू साले, तूने फिर से बैटरी नहीं दी। ला तेरा टॉर्च ला। गोलू साले, बोल रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, बहुत मार खा जाएगा अगर तूने प्रैंक किया तो। भाई इधर देख। अब देखने उखने का टाइम नहीं है, जल्दी ढूंढा, यहाँ से भाग। अरे भाई इधर तो देख। क्या है भाई? ये आयशा कमिश्नर के साथ क्या कर रही है? जो भी कहो, कैंटीन का खाना मिड डे मील के खाने से 10 गुना ज्यादा बेटर है। केश हलवाई क्या पूरियां बनाता है, एकदम रेस्टोरेंट फील। ऐसे ही खाना इतना टेस्टी नहीं बनता, इसमें मुकेश हलवाई की खून पसीने की मेहनत है। भाई खून पसीने की नहीं, सिर्फ पसीने की। ओ, तभी तो कहूँ, खाने में इतना नमक क्यों है? यक, तुम लोग कुछ अच्छा नहीं कह सकते हो? मम्मी ने कहा है, अगर किसी के लिए बुरा नहीं कह सकते हो तो अच्छा भी मत कहो। तुम लोग कितना लकी हो, तुम्हें कितना कुछ सीखने का मौका मिलता है। बात तो ऐसी कर रही है कि तेरी मम्मी नहीं है। क्या यश? क्या हुआ? काश मेरी मम्मी होती। मुझे भी कभी कभी लगता है मैं दूसरों की तरह सीखूं, दूसरों की तरह मुझे प्यार मिले, पर किस्मत में ही ये लिखा है। अरे सॉरी यार, हमने जानबूझ कर नहीं कहा। अरे इट्स ओके। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी का भी जरूरत हो, तो मुझे बिंदास कह देना। हे वेट, इतना क्लोज आने की जरूरत नहीं है। आई हैव अ बॉयफ्रेंड। बहना, हमें भी कोई क्लोज आने का शौक नहीं है, हमारे पास भी माँ है। लेकिन भाई, लंच से पहले तो मनोहर सर का क्लास था, लेकिन हमने तो लंच शुरू कर दिया है। अगर मनोहर सर आएंगे तो बहुत डांटेंगे। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, मनोहर सर नहीं आएंगे। तू इतना यकीन के साथ कैसे कह रहा है? अरे कोई बाहर है? ये दरवाजा बाहर से किसने लॉक किया? अरे अब ये सावर किसने ऑन किया? ये पक्का उन दोनों लड़कों का काम है। यस गोलू। क्या बोलूं,
सारे लड़कियां मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं। यश तू बात मत घुमा, मैंने तुझसे क्या पूछा था? अरे नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? तू लंच पे फोकस कर। पर यार जो भी कहो, माता पिता ही हैं जो हमसे सच्चे मन से प्यार करते हैं। उनके अलावा तो जिंदगी सूनी सूनी सी लगती है। तेरा ब्रेकअप कब हुआ? मेरा ब्रेकअप वो तो कल शाम 5 बजे हुआ। मुझे तो पहले ही पता था वो लड़की तेरे लिए सही नहीं है, मतलब तू उसके लिए सही नहीं है। अरे भाई क्या गलत है उस लड़की में? अब क्या ही बताओ यार, उसके 15 बॉयफ्रेंड, 14 एक्स और 16 बेस्टी है। हाय साला, ये लड़की का दिल है कि बॉयज हॉस्टल? ज्यादा हंसो मत, तुम लोगों की वजह से ही मेरे साथ ये हुआ है। अब देख सीनू, तुझ में ही कुछ कमी थी, नहीं तो वो तुझे छोड़ के क्यों जाती? पे झूठी मुट्ठी के आरोप मत लगा। तुम लोगों के टिप्स से पहले सब कुछ ठीक था, अब मेरा पैसा मुझे रिफंड चाहिए। क्या गोलू, इसे रूल नहीं पता है? एक बार अगर मेरे हाथ में पैसा आया तो वो कभी रिफंड नहीं होता। पर हुआ क्या था? अरे कल उसका बर्थडे था, मैं सोच नहीं पा रहा था कि क्या गिफ्ट दूं। फिर मुझे कौन से पागल कुत्ते ने काटा कि मैं इन लोगों के पास टिप्स लेने आ गया। फिर इन लोगों ने कहा कि चेन गिफ्ट करो, और चेन गिफ्ट करने के साथ ही साथ उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। अब देख, तेरे शक्ल में ही गरीबी लिखा हुआ है, तुझे उसे सोने का चेन देना चाहिए था। सोने का नहीं तो सिल्वर ही सही, पर तूने दिया होगा सिटी गोल्ड का। अब ऐसे में कैसे रहेगी वो? सिटी गोल्ड का? पर मैंने तो साइकिल की चेन दी थी। भाई मैं इसे 2 थप्पड़ मार दूं? अब जो हुआ सो हुआ, इसलिए तू उसे भूल जा, यही बेहतर होगा। लेकिन भाई प्यार तो अंधा होता है ना। लेकिन लड़कियां नहीं। अबे सालो, तुम लोगों ने इस बार क्या किया? क्या हुआ? आओ तुम लोग नोटिस बोर्ड में खुद ही देख लो। 3 महीने का एग्जाम अगले हफ्ते में। यह मनोहर तो बड़ा सनकी निकला, उसने तो सच्ची में एग्जाम की डेट क्लोज कर दी। अब तो हमारा एल लगने वाला है। ए, क्लास में गाली नहीं तो नाम लिख लूंगी। मॉनिटर दी एलिमेंट्स लेसन। हाँ वही पढ़ाई लेसन। तुम लोगों को किस बात का टेंशन? तुम लोग तो पढ़ते ही नहीं हो। हाँ बात तो सही है, पर हमें भी पढ़ना पड़ता है, ठीक एग्जाम के पहले दिन। यही हमारा परंपरा और रीति रिवाज है। और सबसे बुरी बात है कि वो रीति रिवाज नजदीक आ रही है। तुम लोग पढ़ते भी हो? क्यों, हम नहीं पढ़ सकते? नहीं, एक्चुअली मैंने कभी नहीं देखा कि तुम लोग पढ़ते भी हो। तू नहाती है? ए, नहीं, आज गर्मी बहुत ज्यादा था इसलिए पूछा। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अब ये कौन भौंक रहा है? अरे भाई ये टॉपर शांतनु है ना। अब इसे क्या हुआ? चल भाई देख के आते हैं। सब खत्म हो गया। क्या शांतनु, इतना टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। टेंशन लेने का बात नहीं है, तुम लोगों के वजह से ये हुआ है। सच बताओ तुम लोगों ने क्या किया? अब इतना पैनिक होने का क्या फायदा? चिल कर, ये एग्जाम ही तो है। चिल तुम लोग करो, तुम लोगों के लिए ये सिर्फ एग्जाम है, लेकिन हमारे लिए ये पूरे साल का मेहनत है। सब खत्म हो गया। जिंदगी में जीना है तो मेरी तरह जी। कभी भी गलती हो तो अपनी गलती मान लो, और जो भी दिल में है वो सब कह दो, एकदम नो फिल्टर। 1 मिनट, तुमने तो आज तक कभी भी किसी को सॉरी नहीं कहा स्कूल में? मैंने गलती भी तो नहीं किया है। भाई तुझे झूठ नहीं बोलना था। अब इतना मच का कोई फायदा नहीं है। अगर तुझे कोई नोट्स चाहिए तो मुझे कह देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स मुझे क्यों लगेंगे, वो तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो अगर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम हो तो तू मुझे कह देना, चिट हो या किताब से, मैं तुझे आंसर बता दूंगा। तुमसे मदद मांगूंगा, इतने बुरे दिन मेरे कब आए? मेरा तो सब पढ़ाई कंप्लीट है। मंद बुद्धि इतने टाइम से क्यों रो रहा था? सब खत्म हो गया बोल के दिमाग मेरा खत्म कर दिया। मैं तो सिलेबस की बात कर रहा था। लाइफ कितना बोरिंग है। भाई लाइफ बोरिंग नहीं है, बस हम गरीब हैं। देख भाई पर्सनल टॉक नहीं। ओए गरीबो, पेमेंट के टाइम अपनी गरीबी मत दिखाओ। चलो जल्दी कंट्री दो। अरे कंट्री की चिंता मत कर रही हो, भाई के पास एक मस्त प्लान है, उसने खाने से पहले ही बताया है। चल गोलू, अंकल को बुला, पूछना है कुछ। क्या भाई, पेमेंट? नहीं, बर्तन कहाँ धोते हैं? वैसे एक बात पूछूं, हम ग्रुप स्टडी करने कैंटीन क्यों आए हैं? हम लाइब्रेरी भी तो जा सकते हैं। वाह क्या बात कही है। चल सुनो, इसी बात पे मेरा पेमेंट कर दे। क्या? गोलू यार तू बड़ा बेशरम है, हर बार तू सीनू से पेमेंट करवाता है। सीनू, तुम हर बार गोलू का पेमेंट करते हो ना? हाँ। तो चलो इस बार मेरा भी कर दो। क्या?
दिया, तुझे तो पता है मैं तो गोलू से भी बड़ा बेशरम हूँ। वैसे भी हम सीनू से इसलिए पेमेंट करवाते हैं जिससे सीनू खुद को गरीब ना समझे। वाओ, लगता है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात हो रहा है। नहीं नहीं, गोलू बस अपना बकवास बातें कह रहा था। दिया, मैंने तो तेरे बारे में कुछ नहीं कहा। तुम लोग हंसा के बातें नहीं घुमा सकते हो। तुम लोगों की वजह से एग्जाम इतना क्लोज हुआ है। आज मौसम कितना सुहाना है ना। तुम लोग फिर से बात घुमा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, मुझे जान के खुशी हुई कि तुम लोगों को याद था कि आज हम ग्रुप स्टडी करने वाले हैं। याद? अरे रूही जान, क्यों तूने याद की बात कर दी? क्या हुआ? आज भी उनकी यादें सताती हैं। वो बोल के गए थे कि वो हमें भूल जाएंगे, पर हिचकियां तो हमें भी आती हैं। पानी पिया कर। यश, सीनू कितना प्यार से शायरी कर रहा था, तुमने उसका फ्लो बीच में ही तोड़ दिया। रूही, प्यार के बातें तो तू मत कर। तुम्हें पता है कितने सारे लड़कों ने रूही को प्रपोज किया है, फिर भी तू सबको रिजेक्ट कर देती है। क्या रूही, सच में? पर क्यों? एक्चुअली मुझे कोई और पसंद है, और मेरी फैमिली भी तो बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं उनका भरोसा कैसे तोड़ूं? नाइस, सिंगलनेस छुपाने का बहुत अच्छा बहाना है। ऐसा है तो यश, तुम क्यों सिंगल हो? क्योंकि इसकी फैमिली स्ट्रिक्ट है। क्या? देख, तेरी फैमिली स्ट्रिक्ट है, दिया की फैमिली स्ट्रिक्ट है, तो मेरी भी फैमिली स्ट्रिक्ट ही होगा। वैसे भी प्यार एक मतलब का सौदा है। एट द एंड तुम जो चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। वैसे यश, तुम किसी को चाहते हो क्या? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैंने कहा हाँ। तुम रूही? हाँ, मैं किसी को चाहती हूँ, पर तुम किसे चाहते हो? है वो खूबसूरत करके, पूरा दुनिया उस पे दीवाना है। कौन है वो? पैसा। क्या इतने टाइम से तुम पैसों के बारे में बात कर रहे थे? और नहीं तो क्या। पैसा पैसा पैसा। यश, तुम ये बात जान लो, पैसों के अलावा भी ना इस दुनिया में बहुत कुछ है। अब पैसों को साइड में रखो। अब बताओ तुम्हें क्या पसंद है? साइड में रखा हुआ पैसा। हमें कितना कुछ फेस करना पड़ रहा है, और इधर हमारे टॉपर तो उसके साथ ही गुलछर्रे उड़ा रही है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। रिया, माइंड योर लैंग्वेज। हाँ, अब तो बुरा लगेगा ही। रूही का तो पता नहीं, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुझे बड़ा बुरा लग रहा है। पर सॉरी रिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्या शक्ल देखा है कभी? कुत्ते भी प्यार ना करें। बात तो सही है, पर तू उतने भी बुरे नहीं दिखती। एक बात कहूँ, अगर लूजर का कॉन्टेस्ट होता ना तो तू सेकंड आता। पूछ क्यों तू फर्स्ट नहीं आता? क्यों? क्योंकि तू एक लूजर है। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगा? अगर तेरे और गधे में कंपटीशन हुआ ना तो फिर भी गधा जीत जाएगा। उससे बेहतर तो गधे हैं, वो एट द एंड मेहनत तो करते हैं। तू मेहनत करती है? तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ, बिल्कुल करती हूँ। तो तेरे और गधे में फर्क कहाँ रह गया? और अगर रिया, अगर तेरे और गधे में कंपटीशन रहता ना तो तू जीत जाती। क्यों? क्योंकि गधे के पास भी दिमाग होता है, वो तेरे साथ क्यों कंपटीशन करेगी? तुम लोगों को तो तुम्हें एग्जाम में हरा के दिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1, ऑरेंज कलर है या फल? इसका मतलब क्या है? गोलू से पूछता हूँ। गोलू यार, 4 का ये बता। भाई यार, ये तो मुझे नहीं आता। बी नहीं। सी डी ई नहीं। कुछ भी नहीं आता तो आता क्या है? भाई ऊपर का 3 बता सकता हूँ। जल्दी बता। नाम गोलू, रोल नंबर 85 और स्कूल आंगनबाड़ी हाई स्कूल। पहला 2 ही चाहिए था क्या? तुम दोनों क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? तुम्हें पता है ना एग्जाम में बात करना मना है। मैम धीरे बोलो। क्यों? एग्जाम में बात करना मना है। इतना दिमाग अगर पढ़ाई में लगाते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता। और गोलू, तुम्हारा स्कूल बैग अभी भी बेंच पे क्यों है? मैम एक्चुअली मैं पीच बोर्ड लाना भूल गया। ठीक है, जाओ गोलू अपना बैग रख के आओ। क्या मैम, आपको लगता है मैं बैग से किताब निकाल के चीटिंग करूंगा? मुझे लगता नहीं, यकीन है। ले जाओ, वैसे भी कौन सा रोक लोगे? क्या मैम के सामने चीटिंग की बात कर रहे हो? शर्म नहीं आ रही है? मैम, जब एग्जाम का स्टार्ट 1 से शुरू हो तो चीटिंग करना तो बनता है ना। क्या? कुछ नहीं मैम। कैसा है क्वेश्चन पेपर? क्या? अरे ठीक से बोलो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एग्जैक्टली, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। पढ़ोगे नहीं तो समझोगे कैसे?
क्या बताओ मैम, मौसी का लड़का आ रहा है, दिन भर उसके साथ ही गेम खेलना पड़ रहा है। नहीं तो इस बार एग्जाम में मैं टॉप करता टॉप। हाँ दे दो बहाने, उसके अलावा तुम लोगों को आता ही क्या है? सिर्फ एक्सक्यूज एक्सक्यूज और एक्सक्यूज। तुम लोगों को पता है गूगल वेबसाइट के बारे में? नहीं मैम, मैं तो क्रोम यूज करता हूँ, वो भी इनकॉग्नाइट में। हाँ वो मैम हमारे घर में गराज नहीं है। तो ऐसे ही खत्म हुआ आज का हमारा स्कूल का पहला एग्जाम। तो चलिए देखते हैं बच्चों का क्या रिएक्शन है। ओह माय गॉड, ये लड़की रो क्यों रही है? चलिए पूछ के आते हैं। सब खत्म हो गया। तुम रो क्यों रही हो? ये सब दोष एजुकेशन सिस्टम का है। जो बोलना है बेफिक्र होके बोलो, हम तो इसीलिए ही है, सवाल उठाने के लिए। मैम, उन लोगों ने मुझे एक्स्ट्रा 5 मिनट नहीं दिया, जिसकी वजह से मेरे 2 नंबर छूट गए। ये बहुत ही बुरा हुआ। हमारे एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा बदलना चाहिए और बच्चों को एक्स्ट्रा 5 मिनट देना चाहिए, जिससे वो ज्यादा लिख सके। मैडम जी मैं बोलूंगा माँ। हाँ बच्चे, तुम बताओ तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? कैसा एग्जाम? मैम इतनी सुंदर थी कि मैम को देखते कैसे 2 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। क्या मतलब तुमने कुछ नहीं लिखा है? नहीं, खाली पन्ना देके आया हूँ। क्यों? बिकॉज साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। तुमने एग्जाम में कुछ नहीं लिखा? नहीं। एग्जाम में कुछ ना लिख के तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है? नंगा होकर थोड़े एग्जाम लिख रहा था। मैडम, ये न्यूज़ क्या मेरे घर में आ रहा होगा? हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा होगा। मैं अपने पापा के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो कहो। पापा, आपने कहा था इस एग्जाम में बहुत मेहनत करना, और एग्जाम में अगर मैं पास हूँ तो आप मुझे 5,000 रुपए देंगे। आज आपके लिए एक खुशखबरी है। अंकल जी पैसे रेडी रखो। आपके वो 5,000 रुपए बच गए। तुम्हें थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है? पूरे न्यूज़ के सामने ये सब कह रहे हो। नहीं नहीं, मेरे घर वाले चिल है। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने कभी भी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, सीधा बेल्ट उठाया। पापा, आज मैं गोलू के घर में ही रहूंगा। ये अंकल फुल रियल गैंगस्टर शिट होगा। मैडम जी मैं कुछ कहूँ? यस ऑफ कोर्स। क्या आप मेरी रानी बनोगी? एक सेकंड वर्ड, तुझे राधा किसने बनाया वे? बेटा राजा रानी हम बाद में करते हैं, पहले ये बताओ एग्जाम के बारे में सोचा है? एग्जाम के बाद तुम क्या करोगे? एग्जाम के बाद मैं 75 डे हार्ड चैलेंज लूंगा। तू पहले स्कूल आके 75% अटेंडेंस चैलेंज कंप्लीट कर। बात तो सही है, पर जो भी कहो एग्जाम कैसा भी गया हो, तुम लोगों की दोस्ती बहुत गहरी है। हाँ वो तो है। लेकिन अगर मैं तुम्हें 2,000 दूं तो क्या तुम अपने दोस्त को थप्पड़ मार सकोगे? 2,000? आप नागा कोला के चुस्की खिला दीजिए, मैं अभी इसे मार कर भंड कर देता हूँ। गोलू भाई, नागा कोला की चुस्की के लिए कुछ भी। बात तो सही है। बात को थोड़ा सीरियस रखते हैं। गर्ल्स, तुमने सोचा है नेक्स्ट एग्जाम के लिए तुम्हारा क्या क्या प्रिपरेशन है? अभी तक तो हमने 4 बार रिवीजन कर लिया है और 4-5 क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व कर लिया है, फिर भी मन में डर बैठा हुआ है। अब हम घर में जाकर पहले प्री टेस्ट देंगे, फिर रिवाइज करेंगे, उसके बाद सब कुछ भगवान के हाथों पे है। वाओ, बहुत अच्छा प्रिपरेशन है। और लड़कों? हमने तो अब तक किताब ही नहीं खरीदा। मैं कुछ पूछूं? हाँ पूछो। वैसे कल कौन सा एग्जाम है?